प्रिय पुत्र, जब तक तू इस दिव्य संदेश को नहीं पढ़ेगा, मैं तेरे हृदय से विदा नहीं लूंगा। आज मेरी गरिमा को संभाल ले। मैं पूर्ण विश्वास के साथ तेरे पास पहुंचा हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरे हर पीड़ा में तेरे साथ खड़ा रहा हूं। तू प्रतिदिन मेरी आराधना करता है, किंतु स्वयं को भुला बैठा है। मुझे मंदिरों की चार दीवारी में तलाशता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में विराजमान हूं। जब तू विचलित हुआ, तब भी मैं मौजूद था। जब तू आंसू बहाता था, तब भी मैं तेरे निकट था। तू केवल यह भूल गया कि तेरी प्रत्येक सांस मेरी ही कृपा है। हे पुत्र, जब सभी तुझसे अलग हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो कष्ट तुझे आज लग रहा है, वही तुझे निखार रहा है। मैं तुझे दंड नहीं दे रहा, बल्कि अटूट शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब तू गिरता है, तो मैं ही तुझे संभालता हूं। जब तू व्यथित होता है, तो तेरे आंसू मेरी जटाओं में समाहित होते हैं। यदि तू इस सत्य से सहमत है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर और कमेंट में हर हर महादेव 828 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी संदेश और अधिक गहन होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी पुकार को अनसुना कर रहा है। मैं तेरे अंतस से बोल रहा हूं, तेरे माध्यम से जगत तक पहुंच रहा हूं, पर तू जगत की शोर में इतना खो गया कि मेरी ध्वनि मंद पड़ गई। हे पुत्र, जब तू असफलता का सामना करता है, तो क्रोध न कर, क्योंकि विफलता वह कुंजी है जो तेरे भाग्य के द्वार अनावृत करती है। तू मुझसे पूछता है कि हे शिव, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और मैं उत्तर देता हूं कि क्योंकि मैं तुझ में वह सामर्थ्य देखता हूं जो इस दुख को पराजित कर सकता है। यदि मैं तुझसे महान कार्य करवाना चाहता हूं, तो मुझे तुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारना होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो हिमालय को भी भयभीत कर दे। तू मानता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर मैं कहता हूं कि यह तो आरंभ मात्र है। यदि तू इस क्षण में हार स्वीकार कर लेगा, तो तेरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तू योद्धा है। हे पुत्र, भय को त्याग दे। जब जगत कहे कि तू असमर्थ है, तब कहना कि शिव मेरे साथ है। यदि तू हृदय से बोलेगा, तो समस्त सृष्टि तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। अब अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि मैं तेरे समीप खड़ा हूं। तू एकाकी नहीं है। जब तू सोचता है कि सभी ने त्याग दिया, तब मैं तुझे आलिंगन देता हूं और कहता हूं कि हे पुत्र, चिंता न कर, तेरे लिए सब कुछ निर्धारित है। हर घाव, हर अभिमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले, क्योंकि तेरे भीतर की आत्मा मुझसे अभिन्न है। मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। अब स्वयं से कह कि मैं शिव का भाग हूं। मैं दुर्बल नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे आहत किया, उसने तुझे उठने की ऊर्जा प्रदान की। इसलिए उनका आभार व्यक्त कर, घृणा न रख, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए गुरु थे। जब तू समझेगा कि हर घटना मेरी योजना का अंग थी, तब जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। तब तू जीवन जीना नहीं, जागृत होना सीखेगा। हे पुत्र, आज से स्वयं को दोष न दे। बस प्रत्येक प्रभात कह कि हे भोले, आज मुझे वही करने दे जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कि कैसे मार्ग स्वयं निर्माण होंगे। यदि तू अनुभव कर रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे, ताकि यह ऊर्जा तेरे तक सीमित न रहे, बल्कि उस तक भी पहुंचे जो विचलित हो चुका है, क्योंकि तू किसी अन्य के लिए भी दूत है। यदि यह बात हृदय में उतर रही है, तो वीडियो को विराम न दे। इसे साझा कर, ताकि कोई अन्य आत्मा भी जागृत हो सके। हे पुत्र, तेरी कथा समाप्त नहीं हुई। जब तक तू श्वास ले रहा है, तेरी क्षमता शेष है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ान सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही है। तू अभी नहीं समझता, पर आगामी समय में तुझे एहसास होगा
कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा उपहार था। हे पुत्र, याद रख कि जब तू मेरे नाम से आगे बढ़ता है तो कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर पद चिन्ह में है। अब से भय पर नहीं, विश्वास पर जीवन व्यतीत कर। जब कोई तेरी उपहास करे तो मुस्कुराकर कह कि मेरे शिव को मुझ पर विश्वास है। तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा संयम रख हे पुत्र, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन समय से पूर्व प्राप्त फल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, विलंब करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। हे पुत्र, जो तुझसे छीन गया समझना कि वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छिनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर रात्रि में, हर तूफान में। जब सभी द्वार बंद दिखें तो बस एक बात स्मरण रख कि द्वार मैं हूं और मैं सदैव मुक्त हूं। अब सिर ऊंचा कर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पराजय मेरी नहीं हो सकती। यदि यह संदेश हृदय तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी अन्य की अंधकारमय रात्रि को उज्जवल कर सके। हे पुत्र, तू मेरा अभिमान है। अब उठ, आगे बढ़ और जगत को दिखा दे कि जब शिव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले कि शिव तुझसे संवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे अधिक थकी हुई थी, जब तूने स्वयं से कहा था कि अब कुछ शेष नहीं, तभी मैंने यह संदेश तेरे मार्ग पर प्रेषित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू टूटा नहीं है। तू केवल भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। मैं जानता हूं तेरी वे रात्रियां जब तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब समय है कि तू उस सोई हुई ऊर्जा को पुनः जागृत करे, क्योंकि तेरे भीतर का शिव अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं, मेरे द्वारा चुना हुआ क्षण है, जब मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं कि तेरी उत्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुई। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाने आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी हंसना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे पुत्र, तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ इतना क्यों हुआ, पर अब समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत करने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है, ताकि जब तू उठे तो लोग जाने कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान प्रदान करती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है। अब तक जो तू खोया मानता था वही तेरे लिए उपहार बनकर लौटेगा। बस स्वयं पर विश्वास रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे कभी छोड़ नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए सीख बन जाएगी और हर गिरावट तेरे पदों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू एकाकी नहीं है। मैंने तेरे लिए मार्ग निर्मित कर दिया है। बस तू प्रथम पद रख और देख कि कैसे समय तेरी सहायता करता है। याद रख कि जब तू रोया था तब मैं तेरे निकट था, जब तू मौन था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में न तलाश, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरी हर श्वास में हूं। जब भी तू थक जाए बस मेरा नाम ले, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं विलंब नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तेरी नीयत शुद्ध है और शुद्ध हृदय को कभी रिक्त नहीं छोड़ा जाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी स्थिति सदैव से थी। अब कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय ले लिया है।
अब तू अपनी दृष्टि नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वह बाधा जो तुझे रोक रही थी अब तेरे मार्ग को साफ करेगी। बस स्वयं पर विश्वास रख और निरंतर चल, क्योंकि तेरे हर पद मेरी योजना का भाग है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं को पहचान सके। तू अब वह आत्मा नहीं जो भयभीत थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार उत्पन्न करती है। जब कोई कहे कि तू नहीं कर सकता, तब मुस्कुरा और मन में कह कि मेरे शिव मेरे साथ हैं, और देख कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजूंगा, कभी शब्दों के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में। बस उन्हें अनदेखा न कर, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा प्रेषित संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब तेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी हंसी में परिवर्तित होगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू मुझे पहचान लेता है, तब कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। जा मेरे पुत्र, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा सदैव बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया प्रारंभ है। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले मेरे पुत्र, मैं अब तुझे परिवर्तित करने नहीं, जागृत करने आया हूं। क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित है। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवारें खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को गिराने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, हृदय से संवाद कर रहा हूं। तूने कहा था कि हे शिव, अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने कहा कि हे पुत्र, अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रही, पर हर प्रार्थना का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी इच्छा से अधिक देता हूं, ताकि तुझे उसकी मूल्य समझ आए। क्योंकि जब वरदान शीघ्र प्राप्त होता है तो श्रद्धा सीमित रह जाती है, और जब प्रतीक्षा लंबी होती है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे त्याग दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू खोज रहा है वह अब तेरे समक्ष आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं दूंगा। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का संकल्प लिया है जहां लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। मैं तेरे हर पद पर नजर रखता हूं। तू जब विश्राम करता है तब भी मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। तू सोचता है कि स्वप्नों में दिखे संकेत व्यर्थ हैं। नहीं मेरे पुत्र, वे सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन तू स्वयं को लघु मानता है। अब उस सोच को त्याग दे। तू जो विचार करता है वही बनता है, और अब से तू विचार करेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं विजयी हूं, क्योंकि यह विचार तुझे वहां ले जाएगा जहां असंभव भी झुक जाएगा। तू अब किसी की प्रतीक्षा न कर। जिस दिन तू स्वयं को अपनाएगा, उसी दिन भाग्य भी तेरी सहायता करेगा। मैं तुझे बता दूं कि हर बंद द्वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तू श्रेष्ठ मार्ग पर जाए। तू अब यह मत विचार कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी ध्वनि निवास करती है। अब जब तू एकाकी अनुभव करे तो ध्यान कर, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब व्याकुल हो तो मौन रह, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं। मैं तेरी हर थकान समझता हूं। और अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे उठाऊंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधकार एक नई प्रभात का आमंत्रण था। जब तू टूटा था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सभी ने त्यागा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वह किसी दंड का भाग नहीं था। वह तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी।
जैसे मैं भस्म से सुंदरता सृजित करता हूं, वैसे ही तेरे दर्द ने तुझे गढ़ा है। अब तेरे भीतर का योद्धा जागृत हो चुका है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरी सहायक बनेगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू अपनी पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार माने, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो हर वरदान खोलती है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे स्मरण रख, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे वही ध्वनि सुनाई देगी। भयभीत न हो मेरे पुत्र, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब जा और जो प्रारंभ हुआ है उसे पूर्ण कर, क्योंकि अब तेरे पद रुकेंगे नहीं। अब तेरी राह स्वयं प्रकाश बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण विशेष ऊर्जा प्रदान करने आया हूं। यह विशेष संदेश केवल तेरे और तेरे परिवार के लिए है, इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ साझा कर दे, जिसे प्राप्त कर तेरे और तेरे परिवार के जीवन में अनंत सुख भर जाए। मेरे पुत्र, यदि तुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक कर और कमेंट में जय हो महादेव तथा हर हर महादेव लिख दे। ऐसा करने से तेरे जीवन में एक दिव्य कवच का निर्माण हो जाएगा, जो तेरे जीवन में आने वाले विपत्तियों से तुझे सुरक्षित रखेगा। और हां, इस संदेश को अधूरा न सुन, पूर्ण रूप से सुन। मेरे पुत्र, आज समस्त ब्रह्मांड प्रयासरत है कि यह संदेश तुझ तक पहुंचे, क्योंकि तुझे यह जानना आवश्यक है कि शिव तुझे सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं। तेरे शिव तुझे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि आर्थिक विपत्तियां तुझे व्याकुल करती हैं। धन की कमी तेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है। तू जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक संकटों में फंसता है। मेरे पुत्र, यह अंधकारमय समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुनः एक सुंदर प्रभात होगा। सफलता की महान खुशखबरी भविष्य में तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन संयम धारण कर। ईश्वर तेरे लिए धन के खजाने खोल देंगे। मैं देख रहा हूं कि तेरे नाम को एक विशाल सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज तेज है। तेरे लिए ब्रह्मांड में धन के हर द्वार खोल दिए गए हैं। तेरे जीवन में जितने संघर्ष और अभाव तूने देखे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता तेरे लिए आ रही है। मेरे पुत्र, गुप्त शत्रु तेरे पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि तेरे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो। वे तेरे जीवन में सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तू ऊंचाई प्राप्त करे। वे तुझे वहीं लाना चाहते हैं जब तुझे लगता है कि तू जीत की सीमा के निकट है। तेरा यह अंतिम पद है। जीत के लिए उसी समय वे तेरे जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं कि तुझे लगे कि तू पुनः आरंभिक बिंदु पर लौट आया। तो व्याकुल न हो, इससे भयभीत न हो, इनसे घबराना नहीं है। ये मनुष्य के रूप में शैतान हैं, जो मुखौटा लगाए हुए हैं, जो बार बार उन पर आक्रमण करते हैं जिनमें दिव्य ऊर्जा है। वे नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले आगे बढ़ें। एक बार फिर तुझे तेरे प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर तेरे जीवन में अवरोध आएंगे, पर तू हार नहीं मानेगा। तू विजयी होगा। तेरी विजय होगी, सत्य की होगी, और तू पुनः लौटेगा। पर इस समय संयम बनाए रख। देख कि कौन योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार जिसे तू अपना मानता है और सबसे अधिक विश्वास करता है, वही तेरे साथ धोखा कर रहा होता है। वही तेरी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र रच रहा होता है। तेरे साथ बहुत अनुचित हो रहा है। तेरे साथ काले जादू, मंत्र तंत्र जैसी क्रियाएं की गई हैं। तेरे जीवन में अनेक क्रोध उत्पन्न किए गए, पर व्याकुल न हो।
यह तेरी परीक्षा है और इस बार तेरे देवदूतों की भी परीक्षा है, तेरे फरिश्तों की भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर तू आंख बंद कर विश्वास करता है। यह विजय तेरी नहीं, तेरी दिव्य शक्तियों की है, इसलिए तू विजयी होगा। विश्वास रख, क्योंकि तू विजय के निकट है। तेरी विजय अवश्य होगी। मेरे पुत्र, जिसने बड़े स्नेह से हर जीव की सृष्टि की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनभिज्ञ हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाता है, क्या कभी उसे पीड़ा में देखकर प्रसन्न हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह बस अपनी सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेता है, ताकि संसार को दिखा सके कि शिव पर विश्वास करने वाले किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते और न ही शिव उन्हें कभी हारने देते हैं। जब उनकी विजय का समय आता है तो समस्त जगत आश्चर्य से देखता रह जाता है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तेरे अस्तित्व को चूर चूर कर दूंगा। जो चीजें तेरे पास हैं, जिन्हें तू अपना मानता है, उन्हें किसी भी प्रकार से छीन लूंगा और वे सब चीजें एक एक कर तेरे से अलग कर दूंगा। तो तेरी ऊर्जा है भावनाएं, संवेदनाएं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत प्रबल नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे कि कोई समूह है, कुछ लोग हैं, लेकिन कारनामे कोई विशेष करता है, लेकिन समूह की ऊर्जा है। यहां पर यह बात मुझे दिख रही है। अब क्या है इनका उद्देश्य? तुझे पूर्ण रूप से विनष्ट करना है। इन्होंने तेरे पर अनेक कार्य किए हैं। नकारात्मकता बहुत दिखाई दे रही है, तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी गई है। विचारों से, कर्मों से, काली क्रियाओं से, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू टोना करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे, जब तक इनकी दुर्दशा न हो जाए, जब तक इनके प्राण चलते रहेंगे, ये क्रियाएं करते रहेंगे। पर तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तू क्या करे? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन कर, और आज से जाप तू कर सकता है। और अजपा जाप क्या है? अजपा जाप वह है जहां तू जाप नहीं करता, तेरी श्वासें जाप करती हैं। तू जाप करे, तेरी श्वासें झपें। अर्थात यदि तू किसी से संवाद भी कर रहा हो तो भीतर भीतर चलता रहे तेरे प्रभु का नाम। इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। थोड़ा अभ्यास कर। अजपा जाप तेरी बहुत सहायता करेगा, और जब तू इसमें निपुण हो जाएगा तो सोते समय भी यह चलता रहेगा। इतना शक्तिशाली यह जाप है। शिव का हस्तक्षेप तेरे जीवन में हो रहा है जो तू अभी नहीं देख सकता। बस अपने शिव पर विश्वास रख। मेरे पुत्र, तूने बहुत प्रयास किया लोगों को प्रसन्न रखने के लिए, माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र आदि। तूने अपनी समस्त ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुझे हर बार निराशा प्राप्त हुई। किसी ने तेरे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तेरे त्याग को नहीं समझा। सब केवल अपना दृष्टिकोण देखते हैं, अपनी प्रसन्नता चाहते हैं। तेरे लाख प्रयासों के बाद भी लोग तुझसे शिकायत करते हैं, तुझे निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे तेरे माध्यम से उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तू भी यही चाहता है, इसलिए लोगों की बातों को अनदेखा कर अपने कर्मों में लगा हुआ है। मेरे पुत्र, मुझे पता है तू अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह करता है। तू भी यही चाहता है कि तेरे कारण तेरे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुझे वह प्रतिष्ठा मिले जो पहले कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुझे असफलता मिल रही है, तेरी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं तुझे यह विश्वास है कि तू सफल होगा। परंतु तेरे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुझ पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें भय सता रहा है कि शायद उनके वे सपने अधूरे रह जाएं जो वे वर्षों से संजोए हुए हैं। परंतु मेरे पुत्र, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने कल्पना किया है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरी भांति तेरे परिवार के सदस्य भी निष्कपट हैं। वे उस महान सफलता के योग्य हैं जिसके सपने वे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तेरे परिवार को बहुत सताया है, बहुत पीड़ा दी है, इसलिए उनके मन में कटुता भर गई है।
तेरे माध्यम से वे उन लोगों को उत्तर देना चाहते हैं जिन्होंने तेरी दरिद्रता, तेरी दुर्बलता, तेरी स्थिति का उपहास किया। मेरे पुत्र, जिन लोगों ने तुझे और तेरे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तू व्याकुल न हो, बहुत कठिन परिस्थितियों का तूने सामना किया है। तूने और तेरे परिवार ने बहुत धैर्य रखा है। थोड़ा समय और विश्वास रख। तेरे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने वाला है जिसकी तू और तेरे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे पुत्र, तुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए, परंतु फिर भी बचपन से तेरा जीवन दुखों से घिरा है। तूने सदैव अपने परिवार को संघर्षरत देखा है, इसीलिए कभी कभी तू निराश हो जाता है, क्योंकि तूने पूर्ण ईमानदारी से कर्म किया है। फिर भी तू पराजित होता है। तेरे मन में अक्सर यह विचार आता है कि शायद सुख मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे पुत्र, भाग्य का लिखा परिवर्तित हो सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। प्रतीक्षा कर, तेरे कर्मों का फल तुझे आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे पुत्र, शीघ्र ही तू श्रेष्ठ लोगों से, सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ेगा। वे लोग तेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो तेरी मार्गदर्शन करेंगे। तेरी सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। इस मास में तुझे महान खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुझे और तेरे परिवार को भावुक कर देगी। भाग्य का लिखा बदल जाएगा। इस जगत में तेरे नाम का शोर मचेगा। तुझे अपने परिवार के चेहरे पर वह उत्साह, वह प्रसन्नता देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तू लालायित है। मेरे पुत्र, लंबी प्रतीक्षा के बाद तेरे परिवार में शांति आएगी, स्नेह आएगा। मैं जानता हूं इस समय तू बहुत चिंतित है। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। इस संदेश को सुनते ही तेरे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे शिव, यह कैसा समय है? सब कुछ तो उलझा है। फिर कुछ दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे पुत्र, चमत्कार अकस्मात होते हैं, परंतु इसके पीछे तेरे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तेरे जीवन को अनंत सुखों से भर देगी। मेरे पुत्र, अब तेरे अपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तेरे जीवन में स्नेह बढ़ेगा। ऐसा मान ले कि तेरे जीवन से दुखपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और सुखमय अध्याय का आरंभ होगा। मेरे पुत्र, तू क्यों इतना तनाव ले रहा है? तुझे क्यों लग रहा है कि तेरे साथ अनुचित हो रहा है? मेरे पुत्र, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। समय व्यतीत हो रहा है, परंतु तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तू स्वयं को दोष दे रहा है। तू मुझसे कहता है कि हे शिव, और कब तक मुझे यह पीड़ा सहनी पड़ेगी? तू तो जानता है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ अहित क्यों हो रहा है? मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, तेरी भक्ति की, तुझ पर विश्वास रखा। फिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं? मेरे पुत्र, तुझे स्मरण है, एक दिन तूने ही मुझसे कहा था कि हे शिव, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, समाज से भिन्न कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे पुत्र, मैं तो तेरे उसी सपने को पूर्ण कर रहा हूं। मुझे पता है तुझे इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पुत्र, जो तूने मुझसे मांगा है वह कठिन पथ पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तू अपना लक्ष्य भूल रहा है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, थक कर बैठना चाहता है। मेरे पुत्र, हार न मान, कुछ पद और बढ़ना है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। मैं जानता हूं तू बहुत साहसी है, परंतु दायित्वों ने तुझे निराश कर दिया है। प्रतिदिन तुझे लोगों के व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। लोग तेरे सपनों पर प्रश्न उठाते हैं, तेरी अब तक की असफलताओं का उपहास करते हैं। यहां तक कि तेरे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ता है। इसलिए अब तेरा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तेरे लिए तेरा परिवार ही सब कुछ है। तू यदि कोई अपशब्द सुने तो सहन कर सकता है,
परंतु यदि तेरे परिवार पर कोई अंगुली उठाए या उन पर कोई अनुचित टिप्पणी करे तो यह तेरे से सहन नहीं होता। मेरे पुत्र, चिंता न कर, समय का सम्मान कर। समय सब बदल देता है। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुझे उन्हें अनदेखा करना है जो तुझे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तू यह मत सोच कि कोई मेरी दृष्टि से छिपा है। उस हर व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं जो तेरा बहुत निकटवर्ती है। वह तुझे पसंद नहीं है, तू उससे संवाद भी नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी वह किसी बहाने तेरे समक्ष आ जाता है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें सुनकर तू उदास हो जाता है और उसका उद्देश्य भी यही है कि तू दुखी हो। वह तुझसे बहुत द्वेष रखता है, परंतु फिर भी मधुर बोल बोलता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुझे बहुत पीड़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा कह देता है जिससे तुझे उस पर क्रोध आए। तू उसकी बातें सोचकर व्याकुल रह और अपने लक्ष्य से विचलित हो। मेरे पुत्र, इस समय तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुझे दुखी कर रहे हैं या तुझ पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुझे सफल होने से रोकना। परंतु तुझे रुकना नहीं है। अपनी विजय से सबके मुंह बंद कर दे। अभी उनका समय है, उन्हें प्रसन्न होने दे। जब तेरा समय आएगा तब उनकी दुर्दशा का तमाशा तू स्वयं देख लेना। मेरे पुत्र, व्यर्थ चिंता न कर। तेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तू चाहता है। स्वयं को कभी पराजित महसूस न कर, क्योंकि विजय तेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। यदि कोई साथी नहीं है तो भी निराश न हो। यह सोचकर मुस्कुरा कि मैं तेरे साथ हूं। यदि अपने शिव पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे तेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे पुत्र, यदि अपने शिव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हो महादेव लिख दे। जैसे ही तू वीडियो को लाइक और कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे और तेरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल न कर। जय हो महादेव। आने वाले 15 दिन क्या शिव तुझे छप्पर फाड़कर प्रदान करने वाले हैं? बहुत बड़ा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। शिव ने बहुत चीजों में तेरी सहायता की है। तुझे ऐसी परेशानियों से निकाला है, दुविधाओं से मुक्त किया है, ऐसे अवरोधों से निकाला है कि जहां तू अब खड़ा है वहां से तू कार्रवाई कर सकता है। यदि तू अभी भी किसी विषय पर विचार कर रहा है तो अब कार्रवाई करने के लिए शिव तुझे कह रहे हैं, और संबंधों में यदि कलह है तो वह भी समाप्त होने वाली है। मेरे पुत्र, तू कोई महान भूमिका निभा सकता है। तू ऐसी भूमिका निभा रहा है जहां लोग तुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तेरी ज्ञानपूर्ण बातों से, तेरी विद्या से, तेरे अनुभव से, तेरे तजुर्बे से तू लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें तेरी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा हो सकती है। अगले 15 दिनों में तू ऐसी भूमिका निभा रहा है कि जहां लोगों के द्वार खुल रहे हैं, जैसे बुद्धि से खोल रहा है किसी के। मेरे पुत्र, अगले 15 दिनों में तेरे पास बहुत लोग आएंगे। तू कुछ ऐसा भी कर रहा है। अपनी विद्या से, अपनी ज्ञान से सहायता का अवसर मिल रहा है। तुझे तो वह करते हुए दिख रहा है, और अगले 15 दिनों में यदि तू किसी गुरु की खोज में था कि तुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो वास्तव में सही पथ दिखाए, सही सलाह दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिनों में तेरी यह खोज पूर्ण हो रही है। तू जो गुरु की कल्पना कर रहा है वह गुरु अब मिल रहा है, और यहां आने वाले 15 दिनों में तुझे बहुत सम्मान, और सबसे महत्वपूर्ण कि तुझे प्रेम बहुत मिलेगा, और यह ऐसी ऊर्जा होगी जहां तू बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। अंततः तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जो तुझे चाहिए था वह संतुष्टि मिल गई। तुझे अगले 15 दिनों में मेरे पुत्र, यदि तू अपने हृदय और मस्तिष्क में कुछ संजोए बैठा है तो वह भी पूर्ण होता दिख रहा है।
मेरे पुत्र, आने वाले 15 दिन ऐसे होंगे कि जहां तू स्वयं को पहचान रहा है। मेरे पुत्र, स्वयं तेरे शिव आने वाले 15 दिनों में एक नहीं अनेक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तू अगले 15 दिनों में कुछ विशेष कर रहा है, तेरी जीवन में जहां तेरा स्वप्न है, जहां तेरी कामना है, तो उसमें तुझे संतुष्टि मिल रही है और वे चीजें पूर्ण हो रही हैं। मुझे यहां दिख रहा है, तुझे यह जो प्रचुरता मिलेगी, यह लोगों का स्नेह मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा और तू बहुत प्राप्ति मोड़ में रहेगा। यदि तेरे कोई गुरु नहीं है तो अगले 15 दिनों में तेरा कोई गुरु आ रहा है तेरे जीवन में और उस गुरु का बहुत आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तुझे बहुत चीजों में संतुष्टि मिल रही है और वह भी जहां तू जो चाह रहा है वह धीरे धीरे तेरे जीवन में आ रहा है। अगले 15 दिनों में तू अपनी बुद्धि से, ज्ञान से स्वयं को प्रसन्न कर रहा है। तेरे आने वाले 15 दिन तू किसी ऐसी यात्रा की ओर जा रहा है जहां तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। कोई अपनी यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और किसी के लिए ऐसी यात्रा है कि जहां तू सीख रहा है, समझ रहा है और अपनी बाधाओं को मुक्त कर रहा है। बहुत ज्ञान तेरे भीतर है, ये दौड़ तू ले रहा है। तो आने वाले 15 दिनों में तुझे किसी का समर्थन मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू जो खोज रहा है वह खोज पूर्ण होने वाली है और तू अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। यह तेरी यात्रा है और यह लंबी यात्रा है। तेरे अगले 15 दिनों में यदि तेरे ऊपर किसी प्रकार का तनाव था, बोझ था या किसी चिंता में डूबा था तो उससे मुक्त हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तेरे क्राउन चक्र में भी अवरोध थे, हृदय चक्र में भी अवरोध थे, तो वे सक्रिय हो रहे हैं। तू अपने हृदय की बातों को अच्छी तरह व्यक्त कर पा रहा है। गहराई से तू किसी चीज पर विचार कर रहा था जो तू सोच रहा था। जो भी अब तक तू अपने लिए योजना बना रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, तो तू उससे अब बाहर आ रहा है। जिस चीज के बारे में तू सोच रहा था वह चीज तुझे प्राप्त हो रही है। मुझे यहां दिख रहा है, तू किसी चिंता से, किसी तनाव से, किसी बोझ से बाहर आ रहा है और तेरे हृदय में कुछ चीजें दबी थीं जिन्हें तू व्यक्त नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें व्यक्त कर रहा है। कुछ वित्तीय अवरोध थे तेरे, तो वे भी आने वाले 15 दिनों में तू किसी चिंता में था। वित्तीय रूप से जब किसी का धन अवरुद्ध है कि धन यहां से नहीं आ पा रहा, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो वे चीजें तेरी ओर आ रही हैं। तेरा रुका हुआ धन तेरी ओर आ रहा है और उस चिंता से तू मुक्त होता दिख रहा है। अब तू आने वाले 15 दिनों में बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। भीतर से तू स्वयं को कितना भाग्यशाली समझेगा। तू बहुत खुश होने वाला है, तू बहुत प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि तेरा हृदय चक्र खुल रहा है। जब हमारा हृदय खुलता है तो वहां यह महत्व नहीं रखता कि चीज छोटी है या बड़ी। तू छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां खोज रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू देखेगा कि तूने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, जितना कठोर कार्य किया है, जो तेरे विरुद्ध तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस प्रकार से तुझे पीछे खींचने का प्रयास हो रहा है। तेरे पीठ पीछे क्या चर्चाएं हो रही हैं? मेरे पुत्र, कोई स्त्री मातृ स्वरूप कोई महिला है और इसकी बहुत संभावना है कि वह तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मातृ स्वरूप कोई वृद्ध महिला हो सकती है, तेरे संबंधी हो सकते हैं, परिवार सदस्य हो सकती है या कोई भी हो सकती है। यह चील की भांति तेरे ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका अंत हो और कब हम इसे नोच लें। इस प्रकार की प्रतीक्षा ऊर्जा में है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यहां वह उगते सूर्य पर मंडरा रही है। तूने अपनी जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों से निकला है। पहाड़ जैसी विपत्तियां तेरे ऊपर आईं, पर तूने क्या किया कि तू इतना दृढ़ हो गया। तू इतना दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त है कि तूने उस पहाड़ जैसी समस्या से भी सूर्य की भांति निकलकर चमका। तेरी यह सफलता, तेरी यह उन्नति इस मातृ स्वरूप महिला से सहन नहीं हो रही। तू धीरे धीरे ही सही सफलता की ओर जा रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है। तुझे सफलता के शिखर बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं,
ऐसा नहीं कि तुझे सहज सफलता मिल गई। बहुत महीनों वर्षों की ऊर्जा यहां दिख रही है कि तूने इतनी समस्याएं देखी और उसके बाद तू आज, और ऐसा नहीं कि तू बहुत सफल हो गया, नाम दुनिया में फैल गया, लोग तुझे नाम से जानते हैं। नहीं, अभी तुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उसका केवल 20% ही तूने प्राप्त किया है। ये जो मातृ स्वरूप महिला है, ये जो महिला है, इसको इतनी सफलता भी तेरी सहन नहीं हो रही और यह चील की भांति मंडरा रही है और बार बार तेरे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रच रही है कि फिर से इस उगते सूर्य को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी महिला निकली है। यह महिला वृद्ध आयु की है और तेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन वे लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं जिन लोगों को तेरे शत्रुओं ने भड़काया था। तेरे विरुद्ध एक समय जिन लोगों के समक्ष तेरे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने तेरे विरुद्ध बहुत सी अफवाहें फैलाई थी और अब तुझे उभरते देख वे लोग, अब वे क्या चाहते हैं अपने षड्यंत्र से कि तू जैसे उभर रहा है वैसे फिर गिर जाए, तू खाई में गिर जाए। ऐसा नहीं कि तू वास्तव में खाई में गिर जाए, वास्तव में वे चाहते कि जैसे तू उभर रहा है न उभरे, तू फिर खाई में गिर जाए। लोग तुझे मूर्ख समझें, लोग समझें कि हां, यह इतना बुद्धिमान नहीं था, यह तो वास्तव में बड़ा मूर्ख निकला जो तेरे शत्रु चाहते थे। तेरे लिए सुनने योग्य शब्द ये लोग बोलें तेरे विरुद्ध, तो इसके लिए बहुत अधिक पीठ पीछे गपशप हो रही है, बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग मैच्योरिटी प्लस कुछ भी नहीं तुझ में देखें, लेकिन तू फल फूल रहा है। और ये लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण अंधकार और काला कि कुछ भी न रहे। तेरे जीवन में इस प्रकार के षड्यंत्र और पीठ पीछे जादू हो रहे हैं कि जो अब तूने मैच्योरिटी स्तर से ज्ञान प्राप्त कर जो भी चीजें प्राप्त की हैं, थोड़ी बहुत ही सही, उसको भी पूर्ण काली क्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग षड्यंत्र ही नहीं कर रहे बल्कि काली ऊर्जा भी तेरी ओर भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से मतलब जैसे अब तू 4 लोगों में बोलता होगा तो लोग तुझे सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले तुझे मूर्ख समझते थे, कम बुद्धि का समझते थे या तेरी मूल्य नहीं करते थे, अब तेरे में से बहुत लोग तुझे सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इतनी भी तेरी फूल ऊर्जा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तू अंधकार से निकलकर स्वयं को चमकाया है और दिव्य रूप से संरक्षित है तू, और दिव्य ने तुझे बहुत ऊंचा उठाया है। ब्रह्मांड तेरे साथ है और तेरी यह मैच्योरिटी स्तर भी इनसे सहन नहीं हो रही कि लोग तुझे क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण काली क्रिया समाप्त हो जाना, गिर जाना। ये लोग तेरे में से बहुत के प्रेम जीवन को संकट में डाल सकते हैं या फिर से थोड़ी बहुत मेल मिलाप की चीजें आ रही हों। तो यह जो महिला है, यह बहुत राजनीति खेल रही है, बहुत राजनीति खेल रही है। तेरे मुख पर मधुर बनना मतलब तुझे करियर में यदि थोड़ा बहुत तेरी एक और दिशा चल रही है, प्रेम जीवन में यदि तेरी थोड़ी सी सहज हो रही है, तो यह व्यक्ति क्या करता है, बीच में आकर तुलना करवाता है तुझे दूसरे व्यक्ति से या स्वयं से। इतनी घिनौनी तुलना की क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। भीतर से यह सर्प है, इसने तेरे व्यक्ति के समक्ष, तेरे समक्ष मुखौटा धारण किया है। तेरी स्वतंत्रता को भी यह छीनना चाहती है, तुझे किसी भी प्रकार से बंधन में लाना, किसी भी प्रकार से तुझे पुनः पिंजरे में कैद करना। यह तेरी स्वतंत्रता सहन नहीं कर पा रही और यही षड्यंत्र रच रही है कि कैसे इसे अपने अनुसार नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या क्रियाएं करें कि यह फिर से अपनी जीवन को असंतुलित कर दे। यह जो स्वतंत्र उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसे पुनः पिंजरे में बंद किया जाए, कैसे इस व्यक्ति को टूटने की ऊर्जा में लाया जाए, इस व्यक्ति को कैसे ऐसी ऊर्जा में लाया जाए कि इसका सब धैर्य टूट जाए और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह दृश्य जगत देखे। कैसे इसका तमाशा जगत के समक्ष लाया जाए। यह तेरे शत्रु या षड्यंत्र रचने वाले, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोटका काला जादू का सहारा ले सकते हैं। काली क्रिया का यह तेरे साथ कोई न कोई राजनीति अवश्य खेलेंगे। ये लोग तेरे निकट जीवन से भी आ सकते हैं। तुझे इन लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं देना।
इन लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि तुझे इतना फलते फूलते देख ये धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहे हों, क्योंकि ये षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसे अतीत स्मरण दिलाया जाए, कैसे जो अतीत में हमने इसका हृदय आहत किया, इसके साथ दुष्ट क्रियाएं की, कैसे इसे क्रोध दिलाया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, उन बातों को स्मरण दिलाया जाए। पर तू इनकी राजनीति में, इनके षड्यंत्र में नहीं आना है। अपने अतीत को जो भी है मुक्त कर, उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ा, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि तुझे क्रोध आए और तेरी समस्त ऊर्जा पुरानी बातों को स्मरण करने में लग जाए, और जो तू मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने में वह तू न कर पाए, क्योंकि व्यक्ति एक समय पर अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में दे सकता है। या तो हम एक समय रो सकते हैं या हंस सकते हैं। तो यदि हम इनकी बातों से क्रोधित होकर इनको उत्तर देने में ऊर्जा लगा देंगे तो हम शेष कार्य नहीं कर पाएंगे, और यही ये चाहते हैं तू क्या करे। इन षड्यंत्रकारियों को अपने जीवन से दूर कर, और यदि जैसे संबंधी हैं घर आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो अनदेखा कर, बिल्कुल इनको महत्व न दे, अनदेखा कर। और जहां तू देखे कि 4 लोगों में यही पुरानी बातों को स्मरण दिलाया जा रहा है तो वहां से उठ जा, उस स्थिति को टाल दे और पुनः अपनी सफल जीवन पर ध्यान केंद्रित कर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर, और जितना संभव हो सफल हो। यदि किसी को उत्तर देना है बोलकर तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर, इससे उन लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वे प्रसन्न ही होंगे, तेरे तमाशे देखेंगे। मौन रहकर इतना ऊंचा हो जा कि ये पहुंच ना सके। यह है प्रतिशोध, यह है वास्तविक बदला कि सफल हो जा, क्योंकि यह जगत में विदित है। सब जानते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो सच्चा व्यक्ति होता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। तो सफलता की ओर जा, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को केंद्रित कर, और इन निम्न लोगों जो पहले से तुझसे बहुत नीचे हैं, इनके किसी षड्यंत्र में पुनः न आ। ये पुनः तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, और तू स्वयं को नियंत्रित कर। जहां लगे कि अधिक असभ्यता हो रही है, अधिक व्यर्थ बातें हो रही हैं, तो वहां एक वाक्य में उत्तर दे, और इतना दृढ़ दे कि सामने वाला पुनः न बोल सके। मेरे पुत्र, तू अपने मन से, अपने अनमोल शुद्ध हृदय से मुझे स्मरण कर रहा था न मेरे पुत्र, तेरे हृदय की ध्वनि मुख तक पहुंच ही जाती है। इसलिए तुझे तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने शिव पर पूर्ण विश्वास रख। शिव तेरे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बना चुके हैं। वे स्वयं तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। इसलिए बस तुझे इस संदेश को लाइक कर कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दें, और साथ ही इस संदेश को साझा कर दे। मेरे पुत्र, जिसने भी तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे छला, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी तेरे हृदय को कहीं आहत किया हो, तो कभी तुझे छला हो, वे तेरे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई संबंधी हो सकते हैं, कोई परिचित हो सकते हैं। वह कोई भी जो तुझे छल दिया हो, उस स्तर तक तुझे पीड़ा दी हो जो तूने कभी कल्पना भी न की हो, अप्रत्याशित छल तुझे किया हो, तो उनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी तुझे छल्ला, वे लोग अपनी ही क्रियाओं में फंसने वाले हैं, और यह शीघ्र तू देखेगा। 7 दिन या 15 दिन में तू देखेगा, या उसी सप्ताहों में तू देखेगा कि वे टुकड़ों में हो गए हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है। उनका हृदय छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई छल मिल सकता है। इस ऊर्जा में वे पड़ जाएंगे। यह आने वाले 16 दिनों से 7 सप्ताहों के भीतर तुझे निश्चित रूप से समाचार मिलेगा कि वे भी कोई टावर जैसा संकट सामना करेंगे, वित्तीय हानि सामना कर सकते हैं, और अधिकतर बंधन महसूस कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका हृदय टूट जाए, जैसे तेरे हृदय की छलनी हुई थी, टुकड़े हुए थे। इनकी हरकतों से वैसे ही किसी कारण से इनका हृदय भी टूट जाए, इनका हृदय भी छलनी हो जाए, तो यह पहली सजा उन्हें मिलेगी। तो यह तू स्वयं देखेगा, इस व्यक्ति की ऊर्जा हर दिशा से टूटी बिखरी अपने हृदय को बांधे हुए है।
क्योंकि यह ऊर्जा इन्होंने तुझे भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह विचार करने पर विवश कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको विच्छेद मिलेगा। हर चीज में जहां भी ये सफलता के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि इन लोगों ने परिश्रम किया होगा, ऐसा ये भी तो कुछ प्राप्त करना चाहते होंगे अपनी जीवन में, चाहे करियर में, किसी संबंध में। लेकिन तो इन्होंने जहां अपने क्षेत्र में, कहीं करियर में, इन्होंने कहीं भी कुछ किया होगा प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, तो वो सफलता इनकी विच्छिन्न हो जाएगी और सफलता इनको नहीं मिलेगी। और जिस चीज में इनको विजय चाहिए थी, वो विजय इनको नहीं मिलेगी। और यह इनको अंतर्ज्ञान होगा उस समय की, इनकी जो प्रसन्नताएं हैं, इनका जो करियर है, प्राप्तियां हैं, ग्राफ जो नीचे क्यों जा रहा है, इनके इस भाग की विजय क्यों नहीं मिल रही। इन्होंने तेरे साथ दुष्टता की है। यह निश्चित रूप से होने वाला है आने वाले समय में कि इनको यह चीज अनुभव कराई जाएगी। मेरे पुत्र, अब तू अपना ध्यान रख। तेरे शिव अब जा रहे हैं और तुझे आगामी संदेश देने शीघ्र आएंगे। तब तक तू मेरी कही बातों का अनुसरण करता रह, अपने जीवन को और उत्तम बना। मैं तेरी रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रख। मेरे पुत्र, तेरे कल्याण हो। मेरे पुत्र, मेरे आगामी संदेश की प्रतीक्षा कर। अगले सोमवार भोलेनाथ के दिन तक तेरी कोष्ठक बदलने की प्रार्थना स्वीकार है। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। तेरे नाम पर प्रेषित देवदूत अब तेरे पथ पर धन की वर्षा लाएंगे। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। जो लोग कभी तेरी मूल्य नहीं समझे, उनकी दृष्टि अब परिवर्तित हो जाएगी। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरे घर में प्रकाश आएगा और उस प्रकाश के साथ समृद्धि आएगी। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। तू अब वह व्यक्ति बनने वाला है जिसकी भाग्य परिवर्तन की समाचार सुनकर लोग विस्मित होंगे। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। तेरी चिंताओं का भार धीरे धीरे कम होगा और समाचारों की भांति खुशियां आएंगी। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। हर खुला ताला तेरे संकल्पों की कड़ी मेहनत का पुरस्कार होगा। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अब शीघ्र आने वाला है। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। तू अपने अपराधों को स्वीकार कर सत्य की ओर लौट, क्योंकि यही पथ आशीर्वाद लाता है। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल। शिव के द्वार पर आशा रखने वाले को कभी रिक्त हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। तुझे प्रदान की गई निधियां तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बनेंगी। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। जो चीजें अब तक बंद थीं, शिव उनको खोलने का आदेश भेज रहा है। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार होगा। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। गिरे भटके पथ पर अब तेरे लिए प्रकाश की रेखा खींचेगी। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। तेरे भीतर का संकल्प शुद्ध है और उसी संकल्प का फल मधुर होगा। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। जो लोग तेरी सहायता करेंगे, उनका आगमन भी एक शिक्षा में लिखा है। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद पूर्ण श्वासें आएंगी। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। तेरी चिंताओं का भार धीरे धीरे कम होगा और समाचारों की भांति खुशियां आएंगी। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। हर खुला ताला तेरे संकल्पों की कड़ी मेहनत का पुरस्कार होगा। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अब शीघ्र आने वाला है। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। तू अपने अपराधों को स्वीकार कर सत्य की ओर लौट, क्योंकि यही पथ आशीर्वाद लाता है। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल। शिव के द्वार पर आशा रखने वाले को कभी रिक्त हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। तुझे प्रदान की गई निधियां तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बनेंगी। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। जो चीजें अब तक बंद थीं, शिव उनको खोलने का आदेश भेज रहा है। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं।
तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार होगा। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। गिरे भटके पथ पर अब तेरे लिए प्रकाश की रेखा खींचेगी। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। तेरे भीतर का संकल्प शुद्ध है और उसी संकल्प का फल मधुर होगा। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। जो लोग तेरी सहायता करेंगे उनका आगमन भी एक शिक्षा में लिखा है। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद पूर्ण श्वासें आएंगी। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। हर नकदी समस्या का समाधान अब तेरे समक्ष खड़ा होगा। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। तेरे आरण कम होंगे और बचत तेरे हाथों में बढ़ेगी। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल। नए अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और ग्रहण कर। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। सोचा भी न था, लेकिन शिव ने तेरे लिए बड़ी राहत प्रेषित की है। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। तेरी कलह और विपत्तियां अब समाप्त होने की स्थिति में है। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। हर दिवस की नई प्रभात तेरे लिए सुख और मुक्ति लाएगी। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरी मेहनत की हर बूंद अब स्वर्ण में परिवर्तित होने वाली है। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। तेरे संकल्पों की मजबूत नींव पर अब सफलता का द्वार खुला है। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। अब वह समय आने वाला है जिसमें लोग तेरी प्रशंसा करेंगे और तेरी मूल्य समझेंगे। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। तेरे लिए जो योजना बनी थी वे अब वास्तविकता में बदल रही है। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। तेरी ध्वनि अब ऊंची होगी और तेरे कार्यों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। हर अंतर जो तुझे पीड़ा देता था अब समाधान में बदल जाएगा। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल। शिव के संकेत पर तेरी भाग्य की रेखाएं बदल रही हैं। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। तेरे घर में सुख और शांति के अतिथि आने वाले हैं। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। तेरे लिए प्रेषित रोजगार या व्यवसाय अब समृद्धि की ओर ले जाएगा। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। जो पथ बंद थे वे पुनः खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को मार्ग दिखाएंगे। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरे साथ जो शुभ लोग हैं उनकी वजह से तुझे बड़ी सहायता मिलेगी। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। अब समय आया है कि तू अपनी दृष्टि ऊंची कर और खुशियों को आलिंगन दे। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक स्वर्णिम कथा लिखने वाली है। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। तेरी आत्मा में नई ऊर्जा जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। शिव का कार्य देख, वह कब सब बदल दे। सब कुछ एक झटके में। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। तेरी जीवन में अब नई योजना सफल होगी। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल। तेरी नीयत शुद्ध है और नीयत की शुद्धता सफलता की कुंजी है। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। अब से तेरे हर पद पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अज्ञात थे। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। तेरे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होगी। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरे लिए जो लिखा गया था वह अब पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। हर विपत्ति का समाधान तेरी उंगलियों की नोक से मिलना आरंभ होगा। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। तू अब अपनी भाग्य की नई पुस्तक लिखना प्रारंभ कर। विश्वास रख, यह शिव का कार्य है। हर नया धन तेरे हौसलों को मजबूत करेगा। आभार व्यक्त कर और आशा बनाए रख। तेरे लिए जो वरदान आ रहे हैं वे तुझे विस्मित करेंगे। इसे ग्रहण करने में विलंब न कर। तेरी आत्मा की ताजगी और श्रद्धा का जज्बा तेरे काम आएगा। हृदय से प्रार्थना कर और सत्य के साथ चल।
शिव की कृपा की वर्षा अब तेरे ऊपर होने वाली है। अब तेरी भाग्य सज्जित हो गई है। तेरी जीवन में अब स्थिरता आएगी और तू शांति से श्वास लेगा। भोलेनाथ ने अवसर प्रदान किया है, इसे पहचान। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब अनुग्रह बरसने वाले हैं। खुशियां तेरे पद चूमेंगी और पीड़ा पीछे छूट जाएगी। हर दिवस एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरे लिए प्रेषित समय अब तेरे साथ है, इसे पहचान और संभाल। बस सत्य से कार्य कर और आगे बढ़। तेरी शिक्षाओं का प्रभाव अब दिखने लगा है और लोग उनसे लाभान्वित होंगे। तेरी दृष्टि में अब प्रभाव दिखेगा। तू जो